भाई जो बंदा ओला ओवर में गाड़ी खरीद के 10 लाख की गाड़ी खरीद के आना चाहते हैं, उनके लिए भाई साहब एक एडवाइस देंगे। आप इनको सुनिए, ये क्यों एडवाइस देंगे, इनकी बातों पे आप थोड़ा अमल कीजिएगा। मैं तो भाई बोल बोल के थक गया हूँ। अब इनसे सुनिए क्या ये बोलना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, इनसे सुनिए। ये देखिए, जो 10 लाख का मालिक वो क्या खा रहा है, अब इससे बड़े क्या कर सकते हैं। ओला है, ओला के ज़माने में सब चीज़ कर सकते हैं, बाकी ये चीज़ नहीं मिलेगा। इनके कहने का मतलब है कि भैया 10 लाख की गाड़ी लेकर के आप रोड पे दिन भर रहोगे, पसीना बहाओगे, उससे अच्छा जो है 10 लाख इन्वेस्ट करके ना आप कोई और धंधा कर लो। इसमें कोई वो मज़ा नहीं है और ना ही कोई इनकम है, खासकर बिहार जैसे स्टेट में। और अब इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज के डेट में ओला ओवर रैपिडो, यहाँ 3 कंपनियाँ मूल रूप से ज़्यादा चलती हैं, तीनों मिलाकर कितनी कमाई हो रही है, खासकर इनसे इनका जानना चाहेंगे। हाँ बोलिए। ओला ओवर रैपिडो मिला करके आज की डेट में कोई बंदा अगर कैब चला रहा है तो उसका इनकम कितना हो जा रहा है, या फिर आपका इनकम कितना हो पा रहा है? हमारा इनकम तो 500 से 700 रुपये हो जाता है पर डे। और चलते ये है कि ऊबर में, ओला तो मुंह से मत सुन भाई कुछ उल्टा, ओला का कुछ कह नहीं सकते हैं ना करेंगे। ओला का डिवाइस हमेशा बंद रखते हैं। ऊबर है, ऊबर चलाते रहते हैं। और अभी अभी नई आई है पटना के अंदर रैपिडो, उसका क्या हाल है? रैपिडो भी ठीक है, उसका भी सही है। जो कमीशन अभी नहीं ले रहा है बट ठीक है, कमीशन लेने लगेगा तो ये भी ओला के से बेहतर हो जाएगा। यानी मिला जुला कर कह सकते हैं कि 1000-1200 रुपये का मार्केट है। और भाई 10 लाख रुपए आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो और दिन भर में आप 1000 रुपये कमा रहे हो, तो ये बहुत ही बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और हम तो कहेंगे भाई ओला ओवर के धंधे में कोई बंदा अब मत आओ, पहले वाला मज़ा नहीं है। क्योंकि पहले वाला मज़ा इन्होंने भी लिया है और हमने भी लिया है। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं लिया और इन्होंने नहीं लिया, इन्होंने भी लिया है, हमने भी लिया है। पहले का मार्केट क्या था कि कम से कम 3000, 3500, 4000 रुपये डेली हो जाया करता था, लेकिन अब जो है वो चीज़ें नहीं रही। और पहले इनकी डीजल इंजन गाड़ी थी, तो क्योंकि जनरेशन वाइज चेंज होता रहता है भाई मार्केट, तो इन्होंने भी क्या करा कि एक CNG कार ली और इसमें भी इन्होंने आजमा के देखा। लेकिन अब ये भी बोल रहे हैं मेरे को कि मैं धंधा जो है चेंज करने वाला हूँ और ये गाड़ी को प्राइवेट करके रख लूँगा घर में, लेकिन अब कैब के सेक्टर में नहीं रहूँगा। तो भाई आप ये बताइए, कैब सेक्टर छोड़ के आप कौन से धंधे में जाना चाह रहे हैं? कोई बिजनेस कर लेंगे, दुकान के बिजनेस कर लेंगे, बाकी इसमें नहीं आएंगे। लेकिन अब जो लोग नए यंग जनरेशन वाले हैं, उनकी बहुत सारी इच्छाएं होती है कि भाई उनको पास अभी संपत्ति बचा हुआ है। कहने का मतलब है कि खेत बेच के आप ओला को देते रहें। जो भी अभी नया जनरेशन, जो भी बंदा गाड़ी ले रहा है वो खेते बेच के ले रहा है, ना तो कुछ बेच के ही ले रहा है। वो जमा किया हुआ पैसा का मतलब इन्वेस्ट नहीं, कहीं ना कहीं आपके दिल में जो है ओला ओवर रैपिडो के प्रति गुस्सा भरा हुआ है दिल में। बहुत ज़्यादा। तो ये बताइए कि जो यंग जनरेशन वाले आना चाहते हैं उनको क्या आप राय देंगे, उनके बारे में बताइए आप। उनको यही कहेंगे कि भैया जो इसमें पैसा वेस्ट कर रहे हैं उससे बढ़िया है आपको कोई बिजनेस कर लीजिए, कोई और धंधा कर लीजिए, कोई और काम कर लीजिए। बेशक 10,000 रुपये मंथली पे आप किसी को ड्राइवरिंग कर लीजिए, वो कबूल है, बाकी इस लाइन में मत आइए। भाई ये हाल है पटना के अंदर, बिहार के अंदर ओला ओवर यानी कैब सेक्टर का, ठीक है। तो हम भी आपको यही राय देंगे कि भाई जो इस धंधे में आना चाहते हैं या फिर अपनी गाड़ी ख़रीद कर इसमें कमाना चाहते हैं, भाई वो मत आओ, क्योंकि इसमें बहुत प्रॉब्लम है भाई। यहाँ पे बहुत माथापेची है। दूसरा चीज़ है किसी आज के डेट में हैचबैक गाड़ियों का मार्केट नहीं है। दूसरा ये कि आज के डेट में सीडान गाड़ियाँ चाहिए लोगों को, और बुकिंग जो मारेंगे लोग तो मिनी का मारते हैं, और बिहार के अंदर लोग बोलते हैं 5 लोग। तो उन लोगों को आप क्या कहेंगे जो राइड बुक करते हैं, 5 सीटर कार होती है, हमें यानी कि ड्राइवर को लगाकर कस्टमर को लगा के गाड़ी में 5 सीट होती है, लोग बोलते हैं कि हम ही 5 लोग जाएंगे, आपको लगा के 6 लोग हो जाते हैं। कई सच में हमने देखा है कि 7 लोग हो जाते हैं। तो वैसे कस्टमर को आप क्या कहेंगे? कस्टमर ठीक है, ड्राइवर गलत है। क्यों? अगर हम वो राइड को कैंसिल करते हैं, नहीं ले जाएंगे,
दूसरा बुक करे, दूसरा जाके वो लेके चला जाएगा। यानी दूसरे लोगों ने अभी असियाना में कल की बात है, एक ड्राइवर भाई राइडर ने आप उसे गया, वहाँ बोला 5 आदमी है तो कैंसिल कर दिया, कह रहा भैया हम नहीं ले जाएंगे, मना कर दिया, कह रहा एक्स्ट्रा पैसा, फिर भी नहीं गया वो। दूसरा आया, वो गद से बैठाया लेके चला गया। तो इसके पीछे एक ये भी हो सकता है, वो जो गाड़ी वाला होगा मेरे ख्याल से नया आप बोल रहा है कि भैया नहीं ले जाएंगे तो हम किस्ती कहाँ से भरेंगे। बात भी सही बोल रहा है, वो मजबूरी है उसको। यानी कि कहीं ना कहीं जो गाड़ी ऑनर हैं, जो खुद से चला रहे हैं, वो फंसे हुए हैं, मजबूरी में 5 लोग लेके जा रहे हैं। बिल्कुल मजबूरी में ले जा रहे हैं। सपोज मान लीजिए सामने पटना के अंदर जो है कैमरा इंस्टॉल्ड हो गया है, आप सामने कैमरे से दिख जाएंगे और उसका चालान हो जाएगा, उस सिचुएशन में क्या होगा? भरेगा तो वो EMI भरे या फिर वो चालान भरे? सरकार भी है, कहने का मतलब है कि सरकार पीछे से करे या आगे से करे, करना है गाड़ी वालों को ही। टैक्स भर रहे हैं ना जी। पर बुकिंग पे 5% कमीशन दे रहे हैं बिहार सरकार को, दे रहे हैं ना। सब चीज़ में हम दे रहे हैं। ओला भी कमीशन ले रहा है, सरकार भी ले रहा है, फिटनेस भरना ठेकाना, ये भी जो भी पेपर है सब चीज़ दे रहे हैं। उसमें पेमेंट पैसा खर्चा हो रहा है। बशर्ते क्या है, फिर भी मतलब है काम हम सबको नहीं मिल रहा है। और जो परमिट नहीं बना रहा है, न पेपर बना रहा है, न टैक्स भर रहा है, उसको काम मिल रहा है। तो एक और चीज़ यहाँ पे है कि चलिए मजबूरी में वो चालान कट जाएगा, तो उसमें क्या है कि जब 5 लोग होंगे तो वो उसका तो मन बढ़ जाएगा। बढ़ा हुआ आज से थोड़ी बढ़ा हुआ, ये चीज़ करीब लगता है कि ओला स्टार्ट होने के साल भर के बाद ही बढ़ा हुआ ये। तो कहीं ना कहीं लोगों ने खुद ये चीज़ें जो है खुद किया है, अपने आप पैर पे कुल्हाड़ी मारा है। हाँ, खुद मारा है, कोई दूसरा कोई नहीं किया है। कंपनी नहीं बोलता है कि आप 5 को या 4 को या 3 को ले जाइए, जो सीटर है वो सीटर पे ले जाइए। अच्छा, प्राइम में क्या 4 सीटर है, 1 लगेज है या 2 लगेज भी हो सकता है। मिनी में है 2 बंदा 1 लगेज है, और उसमें मिनी में भी 4 या 5 को लगेज लोड कर लीजिएगा। तो कंपनी देखने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ड्राइवर की भी मजबूरी है, और कस्टमर तो भाई वो तो चाहता है कि हम कितने कम पैसे में चले जाएं। कम पैसे में चले जाए। और एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ कि जैसे खासकर रैपिडो कंपनी में, जैसे कोई भी हैचबैक कार है, तो हैचबैक कार क्या है कि वो उसको नाम से शो नहीं करती है पटना के अंदर। अभी ये कंपनी जो आया हुआ है सबको डिजायर के नाम से शो करती है। अभी इस पे क्या कहेंगे? ये कंपनी इसका ऐप सिर्फ सिंगल है, ना इसका कैटेगरी प्राइम है, ना मिनी है, ना सेडान है, कुछ नहीं। इस वजह से सारा गाड़ी को एक ही नाम कर दिया है। क्योंकि जब सपोज मान लीजिए किसी के पास आल्टो है, वैगनआर है, टियागो है, तो जब ये छोटी गाड़ियाँ पहुँचती है कस्टमर के पास तो बोलते हैं कि भाई हमें तो डिजायर शो कर रहा था। और जब पहुंचती है तो उनको ढूंढने में भी परेशानी होती है, और फिर आपको हर बार कस्टमर को बताना भी पड़ता है कि नहीं भाई हमारे पास आल्टो है, वैगनआर है, टियागो है, जो भी गाड़ी है। अभी भी दोनों के कहने का मतलब है कि 4 व्हीलर में जो भी कंपनी चल रहा है, ये अभी तरह का एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, सिर्फ अपना पहचान बना रहा है। 4 व्हीलर में पहचान बनने के बाद जैसा कैटेगरी जो भी चालू होगा या प्राइम एक जो भी मतलब चालू होगा ऐप, उसमें सारा चेंज हो जाएगा इसका। अच्छा। हमको इससे लगता है कि यही चलवे करेगा बिहार में। इसका मैंने सुना है कमीशन भी बहुत कम है। कमीशन अभी तो 0% है, बट कमीशन भी चालू करेगा तो 10 से 15% से ज़्यादा नहीं लेगा। अच्छा, अभी 3 कंपनियां, सबसे ज़्यादा कमीशन किस कंपनी की है पटना के अंदर? ओला की। ये कहाँ तक लेके जाती है अपनी कमीशन? ये 35-40% ऐसी लेके चला जाता है। यानी 100 रुपये में 35-40 रुपये ले लेती है। ये ले लेता है। ऊबर कितनी लेती है? ऊबर भी 20 से जाता है। और एक और चीज़ लोगों से पता चल रहा है कि जो यहाँ ऊबर कैब है वो 39 रुपीज़ डेली काटती है। वो किस चीज़ का काटती है? अभी तो हमारा नहीं काटा है, हम कैसे कर देंगे? क्योंकि ये चीज़ें हमने भी फेस करी है। हमारा भी जो एप्लीकेशन है उसमें भी डेली कटता है। नहीं, तो हमारे में तो अभी नहीं कटा, अभी हम देखे भी नहीं है, ना कटा भी है। 2-3 दिन से तो ऑन किए हुए हैं। यानी कि ऊबर कम कमीशन लेती है, रैपिडो का कमीशन अभी 0 है। और सबसे ज़्यादा जो पटना यानी बिहार के अंदर जो आपका कमीशन लिया जाता है, सबसे कमीना है ओला। उसका माल आप लोग कई बार ऐसा भी होता है, कई ड्राइवर इसको चलाते भी नहीं है। नहीं चलाते, ऐप हम बंद करके रखे हुए हैं।
ओला का जो भी यहाँ का बिहार का कॉन्ट्रैक्टर है वो हमको सामने मिल जाएगा तो पता ही नहीं उसके साथ हम क्या कर लेंगे। क्या करेंगे? बहुत कुछ कर लेंगे, मिल तो जाए एक बार जो यहाँ का ठेकेदार है। यानी कि ओला से काफ़ी खफा है, इसीलिए ये जो है सही से ओला के प्रति बात नहीं कर पा रहे हैं और ज़्यादा विशेष बातचीत तो करेंगे नहीं, क्योंकि इससे साफ पता चलता है कि भाई ओला सबसे ज़्यादा कमीशन लेने वाली कंपनी है कैब सेक्टर में, और रैपिडो जो है अभी 0 कमीशन पे काम कर रही है, और उबर जो है वो थोड़ा बहुत कमीशन लेती है, 15% 20%, उससे ज़्यादा नहीं लेती है। और एक और मैं आप लोगों के बोलूँगा कि भाई जो लोग नए गाड़ी लेके आ रहे हैं वो इस धंधे में ना आए, उससे अच्छा है कि आप जो है 5 लाख 10 लाख किसी और धंधे में इन्वेस्ट कर लें, वो आपको इससे ज़्यादा अच्छा बिजनेस होगा, लेकिन कैब में ना आए।